पढ़ाई करना, ठीक है। बाय। चलो ठीक है, बाय। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। इतनी देर आपसे दूर रहूंगी। जाओ। इतनी देर छुट्टी कर दे, स्कूल का 10 बजे छुट्टी कर दे। हाँ, ताकि मम्मी की खोपड़ी खाओ तुम। डॉल्फिन नहीं बैठता हूँ, आधी क्लास में। बाय। जाओ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और क्लासेस जो है स्टार्ट हो गए हैं। तो आज तो मैंने बाबू को नहीं जाने दिया था, उसकी तबीयत ना थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इस वजह से तो बस आशी ही गई थी। और अभी पापा आए हैं ना, तो जब तक ये हैं तब तक बच्चों को यही स्कूल छोड़ने जाते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब ये जाते हैं। तो आशी के जाने के बाद फटाफट से सारे काम वगैरह निपटाए, नहा धो के पूजा किया और फिर हम लोगों ने पीछे आए। इस बार ना पतिदेव ये बड़ा वाला डार्क चॉकलेट लेके आए थे, बाकी टाइम ना वो 2-3 छोटे छोटे लेके आते थे। तो ये ना मैंने छुपा के रख दिया था, बस अभी आशी को जब लंच देने गए थे ना, तो मैंने उसके लंच बॉक्स में डाल दिया था। मतलब थोड़ा थोड़ा करके देखूँगी, अगर मतलब दूंगी बच्चों को, अगर देख लेंगे ना तो फिर वो एक बार में ही खा लेते हैं। तो आज नाश्ते में बनाया था मैंने सूजी का चीला, साथ में भुजिया और रोटी भी बनी थी। तो सब ने नाश्ता वगैरह किया और अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि ग्रोसरी का सामान लाना था। सारे ही मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म हो गई थी। तो मैं और पतिदेव ही निकले थे, बाबू को तो घर पे ही छोड़ा था। और बाबू मतलब वैसे उसको पता चल जाता हम जा रहे हैं तब तो बहुत रोना धोना करती, पर हमने बोला कि हम ना दवाई लेके आ रहे हैं तुम्हारी, तो बस ऐसे बहाना बनाकर निकले हैं। वो तो मान भी गई, आशी होती तो बिल्कुल भी नहीं मानती। मौसम बहुत अच्छा था, धूप आ रही थी, तो मैंने ना स्वेटर नहीं पहना और इनको देखो जैकेट पहन के मतलब पूरा ऐसे कवर करके बैठे हुए थे। लेकिन जब ई रिक्शा में बैठे ना तो हवा चल रही थी, तो मुझे भी ना हल्की हल्की ठंड लगने लगी। यहाँ पे ना जब हम लास्ट टाइम आए थे ना, वो जब नो योर आर्मी फंक्शन हुआ था, तो मैं इनसे यही कह रही थी कि आप रहते तो अच्छा लगता, मतलब काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन हम उतने अच्छे से देख नहीं पाए क्योंकि मैं अकेली ही थी, मम्मी भी मतलब थक गई थी और बच्चे भी मतलब बोल रहे थे बार बार, तो यहीं पे हुआ था। और ये ना काफ़ी बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा, हमारे घर के पास में ही है। तो वहाँ पहुँचने के साथ ही ना यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर से ना फूल लगे थे। मुझे ना फूल पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वही है कि जब आप रेंट पे रहते हो ना, तो सारे जो आपके शौक़ चीज़ें होती है वो सब छूट ही जाती हैं। जब अपना हो या फिर कोई फिक्स रहने का हो तभी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे इतने सुंदर लग रहे थे ना, तो बस थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बना लिया था। और पता नहीं ये किस चीज़ का फूल है मुझे पता नहीं, बट देखने में ना बहुत सुंदर लग रहा था। धूप तो इतनी अच्छी वाली आ रही थी ना कि मन कर रहा था बस धूप में ही बैठ जाओ। तो हम लोग चले गए अंदर और सबसे पहले तो हम लोग गए थे 99 वाले स्टोर में, क्योंकि इफ़ डीमार्ट से सामान वगैरह लेके ना जाओ तो इतना सामान रहता है, भारी लगता रहता है। तो हमने सोचा चलो एक बार चक्कर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ना इस फ्लोर पे 2 है 99 का स्टोर, तो एक जिस पे हम लोग जाते हैं, तो वहाँ से ना मैंने एक क्लेचर लिया, बहुत ही सुंदर सा। ये दूसरा वाला, यहाँ पे भी इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी ना कि बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था सारी ये चीज़ें। तो बस हम लोगों ने देखा, ज़्यादा कुछ लिया नहीं। और उसके बाद फिर एक यहाँ पे जैसे मैं आई ना, वैसे मेरी मम्मी का फ़ोन आया और मुझे एक गुड न्यूज़ मिला जो कि मैं भी आपको आगे बताऊँगी व्लॉग में। तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, बस डायरेक्ट हम लोग चले गए थे नीचे।
क्योंकि 11 साढ़े 11 बज गए थे और आशी के स्कूल से आने से पहले ही हमें पहुंचना था। फिर डीमार्ट में जाओ ना तो टाइम लगता है, इस बार काफ़ी सारा सामान भी लेना था। मैं सोच रही थी ना जूडियो भी एक बार चक्कर लगा के आते, क्योंकि अभी ना सेल वगैरह लगे हैं। लेकिन फिर हम लोग नहीं गए, डायरेक्ट डीमार्ट में ही चले गए थे। और ब्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सारी ही चीज़ें जो है ना डीमार्ट में एकदम चेंज हो गई है, जहाँ जो था वहाँ था ही नहीं। बट इस बार फिर भी मतलब पिछली बार आए थे ना तो थोड़ा बहुत पता चल गया था, हाँ ये चीज़ यहाँ रखी है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि हमें ढूंढना पड़ रहा था या फिर यहाँ पे पूछना पड़ रहा था कि ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा। तो हम लोग जब भी आते हैं डीमार्ट ना तो मैं हमेशा लिस्ट बना करके आती हूँ, और एक तो इनको व्हाट्सअप कर देती हूँ और एक मेरे पास रहता है, ताकि हम दोनों ही जल्दी जल्दी ले लें। हालांकि लेती मैं ही हूँ, ये ज़्यादा कुछ लेते नहीं है, बस इनका यही रहता है जल्दी करो लेट हो जाएगा। तो ज़्यादातर चीज़ें तो क्या होता है याद ही रहता है, या तो देख के याद आ जाता, जैसे कि दालें वगैरह हो गई, चावल हो गया, और भी चीज़ें हैं। तो बस फटाफट से ना मैं सारी चीज़ें लेने लग गई थी। इस बार ना थोड़ा ज़्यादा सामान लेना था, और आज तो वैसे ज़्यादा भीड़ वगैरह भी नहीं थी। अगर सैटरडे संडे आते हैं ना तब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, खास करके अगर आप संडे को आए ना तो मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम सही टाइम पे आ गए थे, क्योंकि इस टाइम पे ना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, और मतलब सामान भी सारे ही थे जो भी चीज़ें हमें लेनी थी। तो बस जल्दी जल्दी से मैं सब कुछ ले रही थी जो भी मेरे को लेना था। खास करके ना चावल ख़त्म हो गए थे, तो चावल दाल यही सब चीज़ें तो यहाँ पे इस बार बताया ना मैंने भर के सामान लिया हम लोगों ने। और उसके बाद फिर हम लोग आए थे बाहर, एक लगभग बज गए थे और 1:30 बजे आशी की छुट्टी, मतलब 1:20 पे छुट्टी होती है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाई ये पापड़ी चाट। इसमें ना मतलब तीखा तो बिल्कुल नहीं डला था, बस ये हल्का फुल्का ही मसाला डाल के, क्योंकि ये तीखा खाते नहीं है ना तो हम पहले ही मना कर देते हैं कि तीखा मत डालना। तो इसे खाने के बाद फटाफट से सामान भरा बैग में और हम लोग आ गए बाहर। इतना भारी हो रहा था ना बैग कि मतलब मैं जैसी बैठने लगी ना मैं गिरते गिरते बची हूँ। और फिर इन्होंने बोला चलो मैं ना रैपिडो कर लेता हूँ तो जल्दी घर पहुँच जाएंगे। वैसे बाहर ई रिक्शा वगैरह मिल जाता है, लेकिन फिर सामान भी ज़्यादा था और फिर लेट भी हो रहा था हम लोगों को। धूप तो बहुत ही अच्छी वाली आ रही थी, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा। उसके बाद जाके ना फिर आ गया, ऑटो आ गया था हमारा। और ये देखो यहाँ पे बहुत मतलब इतनी अच्छी हरियाली वगैरह होती है ना, फूल वगैरह, बहुत अच्छा लगता है। और इस बार ना ये जो आप देख रहे हो शेड ऊपर, तो ये मतलब अभी बना है, हम पिछले टाइम आए थे तब नहीं बना था। और भी मतलब जब भी आओ ना हर बार कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता ही रहता है। तो इतने दिन में यहाँ पे आ गए थे ये रैपिडो वाले भैया। और मैंने रैपिडो से कभी बुक नहीं किया, मैं हमेशा ऊबर, मेरे पास एक ही है ऊबर, मैं वही यूज़ करती हूँ। इनके पास तो सारे ही हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे घर, मतलब पहुँचते के साथ ही बस सामान रखा और बाबू को लेके निकल गए हम लोग आशी को लेने के लिए स्कूल। आज ना बाबू को स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि ना मकर संक्रांति जिस दिन फर्स्ट डे थी ना, ये लोग इतने मतलब पूरा दिन सुबह से उठने के बाद ना बस नहाया धोया और पूरे दिन ये लोग घूमते रहे। तो थकान की वजह से पता नहीं क्या इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैंने कहा चलो इतने दिन नहीं गई ना तो एक दिन और सही। और आज नहीं गई ना तो स्कूल में जो रिज़ल्ट था ना बच्चों के वो मिल गए, फाइल मिल गई, और इसको तो मिली नहीं। तो यहाँ पे फिर बाबू भाग के चली गई थी अपनी दीदी को लेने के लिए। और पीछे पीछे ना ये भी चले गए थे, क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा भारी होता है, आशीष से तो बिल्कुल भी उठता नहीं रहता है। और ये देखो दोनों का प्यार, घर पे रहते थे ना तो लड़ते रहते थे, अब इतनी देर बाद मिले ना तो एकदम गले मिल रहे थे दोनों। बोतल बोतल कहाँ है फ्रिज के अंदर? और लंच में की भेटला आशी? और डार्क चॉकलेट है मेरे को, ए, मेरी दोस्त दी। चॉकलेट खानी है रे, झूठ बोल रही। डार्क अच्छा दिया खरीदा था आपने, पता है मजाक कर चीला कैसा लगा? रही। एकदम बढ़िया। मजा आया? पापा ने जब ऐसे घी से तो बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैं डायरेक्ट घुस गई किचन में। तो डीमार्ट में ही हमें काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब एक तो वहीं पे बज गए थे, घर पहुँचे हम 1:30 बजे हैं। तो फिर आके मैं खाना बनाती तो बहुत लेट हो जाता। जाते टाइम ना मतलब इन्होंने बोला था बथुए का साग खाना है, तो साग ना मैं मम्मी को दे के गई थी कि आप बना के मतलब रख देना। पर फिर ज़्यादा लेट हुआ ना तो फिर कॉल कर दिया था कि आप बना देना, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा।
तो फिर मम्मी ने ना उबाल के रख दिया था। जैसे कि मेरे ससुराल में ना उबाल कर ही बनता है, मैं बनाती हूँ तो फ्राई करके बनाती हूँ, और आलू वगैरह छील के रख दिए थे। तो अभी बस फटाफट से ना मैं बनाऊँगी खाना। तो एक साइड तो मैंने चावल रखे, अभी चोखे में तड़का लगाऊँगी और सैलेड वगैरह बनाऊँगी। सब कुछ जल्दी जल्दी से करूँगी क्योंकि बच्चे घर आ गए। तो मतलब 2 बजे तक 2 बज ही जाते खाना खाने में, क्योंकि 1:30 बजे तो आशी ही आई है, फिर वो चेंज करेगी, इधर मैं भी लगी हुई थी। तो बस जल्दी बन जाएगा खाना। अगर मैं आके बनाती ना साग तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं था। तो बस जितनी सी भी हेल्प हो जाती है ना तो बहुत मतलब लगता रहता है कि नहीं सही है। और वैसे अगर जब हम अकेले रहते तब तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी मम्मी है तो मैं भी मतलब मुझे रहता है कि नई चीज़ें जो है टाइम पे हो जानी चाहिए। खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग लेट गए थे, और ये है शाम के 7:30 बजे का। दोनों बच्चे नीचे गए थे, फिर उन्होंने कहा चलो हम लोग ना घूम के आते हैं। तो मम्मी से हमने बोला कि हम बस आ रहे हैं 10 से 15 मिनट में, और हम लोग निकल गए थे पैदल ही, क्योंकि इन जैसे मैंने बताया ना मुझे मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मतलब हम कहीं भी जाते हैं ना, तो मैं अगर ये पूछेंगी क्या खाना है तो मेरा पहला यही रहता है कि मोमोज़ खाना है। तो उन्होंने कहा चलो तुमको मोमोज़ खिला के लाता हूँ। तो फिर हम लोग जाते टाइम तो वैसे ही गए थे, मतलब वॉक करते करते ही गए थे, और ज़्यादा दूर है नहीं, 10 मिनट ही लगते हैं हमारे घर से। तो लास्ट टाइम भी ना हम यहीं पे आए थे आंटी के पास, और हमने खाया था ये पनीर कुरकुरे मोमोज़, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो उस टाइम पे ना बस हमने टेस्ट के लिए लिया था हाफ़ प्लेट। इस बार ना फिर हमने वही फुल प्लेट लगवाया था। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी मोमोज़ की, और जो लोग दिल्ली से है ना और उनको मोमोज़ पसंद ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि दिल्ली में तो मतलब हर गली गली में ना मोमोज़ तो मिल ही जाता है। यहाँ पे ना मुझे जब मैं इधर आती हूँ तभी खा पाती हूँ। तो आजकल पतिदेव आते हैं तो जब मौका मिलता है तो लेके आ जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगवाए थे कुरकुरे मोमोज़, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये वाले। और उसके बाद फिर हाफ़ प्लेट ना स्टीम मोमोज़ लगाया था। तो मतलब स्टीम मोमोज़ आज का इतना अच्छा नहीं था, कुरकुरे वाला ही बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मोमोज़ खाने के बाद फिर तीखा लगता है तो थोड़ा-सा मीठा भी हो जाए। तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये वाला केक खाया था, और इस बार भी हम लोगों ने लिया। इस बार ना ये थोड़ा-सा अलग था, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि ये वाला जार लेके आ जाओ। तो हम मिडिल क्लास फैमिली लोग जो होते हैं ना थोड़ा हो जाते हैं ना ऐसे, मुझे लगता है जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे-वैसे थोड़े से हम ऐसे होते जाते हैं। तो घर पहुंचने के बाद ना फिर बच्चों को मैंने होमवर्क कराया। अभी ये क्या है ना, पतिदेव की आदत छूट गई है ना बच्चों को पढ़ाने की, तो बच्चे भी फिर मेरे से ही पढ़ना चाहते हैं, और ये भी बोलेंगे नहीं तुम ही करा दो। तो बच्चों को पढ़ाया, तो उसके बाद आई मैं किचन में खाना बनाने। काफ़ी लेट हो गया था, और ऊपर से हम लोग आज सुबह जो है सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे। तो मशरूम भी लेके आई थी मैं, और अभी मुझे मशरूम बनाना था। इसे बनाने में भी टाइम लगता है। ऊपर से ना इस बार जो है ना ये छोटे-छोटे वाले ऊपर से 2 डब्बे थे। पर कोई बात नहीं, बनाते हैं। और नेक्स्ट जो है ना हम लोगों का व्रत भी था, तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी इसकी तैयारी में। और बाकी जो थोड़ा बहुत होमवर्क बच गया था तो मैंने इनको कहा कि आप करवा देना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता मुझे। और चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गुड न्यूज़ क्या है। तो आप लोगों को पता है कि मेरा एक छोटा भाई भी है, और वो ना जॉब भी करता है, पढ़ाई भी करता है। तो उसका ना रिज़ल्ट आया था जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, और फाइनली क्लियर हो गया। ये उसका सेकंड पार्ट था, अभी एक और रह गया है। तो मतलब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, हम सभी बहुत खुश थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि बहुत मेहनत करता है पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। और फिर आप लोगों को पता है कि मेरे पापा भी नहीं है, तो सारी चीज़ें जो है खुद से ही मैनेज करता है। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ज़्यादा तो मैं बात नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग डीमार्ट में थे। बस मम्मी ने इतना ही बोला कि इसका रिज़ल्ट आ गया और क्लियर हो गया है। तो मैंने कहा मैं उसको कॉल करूँगी, बट टाइम का इतना वो हो जाता है ना कि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। अभी तो पता है 2-2 दिन 3-3 दिन निकल जाते हैं कि मैं मम्मी तक से बात करूँ। बट हाँ, ये है कि चलो बहुत खुशी है, तो मैं टाइम निकाल के उससे बात करूँगी। यहाँ पे ना फिर मैं लग गई थी मशरूम बनाने की तैयारी में। तो आज जैसे मैंने बताया बहुत लेट हो गई थी, तो बस फटाफट से ही मैं बनाऊँगी। तो मशरूम को ना काट के मैंने इसे बॉईल कर लिया था थोड़ा-सा। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारा प्याज डाला, और डाली मैंने अदरक नहीं डाला था, हरी मिर्च डाली थी, और 2-3 जो है लहसुन की कलियाँ डाली थी, क्योंकि मुझे कम मसाले में ही बनाना था। आज फिर मम्मी भी यही खाएँगी और मेरे पतिदेव भी यही खाने वाले हैं। उसके बाद फिर इसमें मैंने डाला था घर की पिसी हुई धनिया मसाला, और ये थोड़ा-सा मैंने चिकन मसाला ऐड किया था। उसके बाद फिर इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब जो है दही ऐड की थी। दही ना खट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया, इसमें आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं।
और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ना इसको मैरिनेट होने के लिए रखना होता है 15 से 20 मिनट के लिए, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। बस फटाफट से मैंने बना दिया था। तो कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया, इसमें डाला मैंने गोटा धनिया यानी कि साबुत धनिया, कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने इलायची, लौंग और काली मिर्च, दालचीनी डाली थी। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा, तेज़पत्ता, मतलब जितनी भी आपके पास खड़े मसाले अवेलेबल हो सारे ही डाल सकते हैं। मतलब इसको ना थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है क्योंकि मैं इसमें पानी ऐड नहीं करती हूँ, तो वो प्याज के जो पानी छोड़ता है ना तो उसी में पकता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दी। उसके बाद ये जो मैंने रखा था मिक्स करके मशरूम और प्याज वगैरह को, तो उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अगर इसको आप थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए रखते हो ना तब बहुत टेस्टी बनते हैं, पर अगर मैं रखती तो बहुत लेट हो जाता क्योंकि मैं पता है आज किचन में ही आई हूँ 9 बजे, फिर सारी तैयारियाँ करते करते 9:30 बज गए थे। फिर मुझे रोटी भी बनानी थी, तो मतलब इतनी देर तो हम लोग खाना खा लेते हैं, आज तो बहुत लेट हो गया था। पर क्या करती, फिर बच्चों को भी पढ़ाना था मुझे। तो यहाँ पे ना इसको पहले तो मीडियम आंच पे हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही भुनेंगे बिना ढके हुए। उसके बाद फिर ना हम इसको ढक करके और पकाएंगे। तो वापस से जब मैंने 2-3 मिनट बाद ढक्कन हटाया ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्याज ने पानी छोड़ दिया था। तब मैंने इसमें डाला 1 टमाटर और नमक, और बस अब इसको हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, इसको ढक के पकाना है तब तक जब तक कि ये अच्छी तरीके से प्याज और मशरूम के सारे मसाले एक साथ नहीं हो जाते हैं तब तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मशरूम बन के हो चुका है रेडी। ऊपर से डाल देते बारीक कटी हुई हरी धनिया। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।